नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है चार दोस्तों की जो यात्रा करते करते एक जंगल में फंस जाते हैं। इस कहानी में आगे आप देखेंगे कि चारों में से कौन जीवित लौटा और कौन मृत्यु को प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह एक डरावनी कहानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं और रात में आपको डर लगता है तो आप इस कहानी को छोड़ दीजिए। एक और बात दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तुम सही कह रही हो टीना, ऑफिस के काम से अब थोड़ा आराम ले लेना चाहिए। रोज रोज काम करके दिमाग खराब हो चुका है। क्यों ना हम दोस्तों के साथ कहीं यात्रा पर चले और जीवन में थोड़ा एंजॉयमेंट किया जाए। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओके, कल सुबह हम लोग निकलते हैं। सतीश और टीना ने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया है। अच्छी योजना, पर कहाँ जा रहे हैं ये किसी ने सोचा ही नहीं है। लगता है सतीश और टीना आ गए हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने क्या सोचा है? मेरा मतलब क्या प्लान है? कहाँ चलना है? कुछ तो सोचा होगा। हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम किसी भूतिया प्लेस पर चलते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने क्या सोचा है? हमने तो ये सोचा है कि कुछ दिन ऑफिस के काम से छुट्टी मिले और लाइफ में कुछ दिलचस्प हो। चलो फिर, जैसा भी होगा ये सफर बहुत रोमांचक होगा। टू बी कंटिन्यू। और अगली शाम वो लोग शहर से जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते जब वो आधे रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी देर कहीं पर रुक जाते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। सतीश और टीना कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ है, उन्हें घूमने दो। चलो हम लोग भी चलते हैं। लो, हम लोग आ गए, ऑफिस की टेंशन से दूर। ये जगह तो बहुत खतरनाक लग रही है। तुम यहाँ के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें पता है ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। हाँ, मुझे पता है। ये जंगल एक रोमांचक दुनिया है। यहाँ की बात ही अलग है और हम सब भी तो यही चाहते हैं कि कुछ दिन कुछ अलग किया जाए। रात काफी हो चुकी है, अब हम लोगों को यही कहीं कैंप लगाना चाहिए। हाँ, इसके आगे का सफर हम लोग सुबह तय करेंगे। हम लोग अब कुछ खाने का इंतजार कर रहे हैं। जो भी खाना है खाओ। सतीश, चलो हम लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। एक टेंट ही है जो हमारी जंगली जानवरों से रक्षा करेगा। ठीक है, तुम टेंट लगाओ, मैं कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। चलो अब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। टेंट तो मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं इन लोगों ने क्या किया है। मैंने भी लकड़ियों का जुगाड़ कर दिया है और जला भी दिया है। शायद अब कुछ बनाकर खा सकते हैं। हाँ, तुम कुछ बनाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। यही पास ही में मैंने एक नदी देखी है। ठीक है, तुम पानी लेने जा रही हो तो तुम संभल कर जाना, यहाँ कदम कदम पर जान को खतरा हो सकता है। ठीक है। ओह, कितना सुंदर दृश्य है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। वाह, कितना अद्भुत, कितना प्यारा जंगल है। ये दृश्य तो सबको देखना चाहिए। सतीश सुनो, मैंने वहाँ पर एक सुंदर दृश्य देखा है। क्या? रात में? वो भी सुंदर दृश्य, वो भी जंगल में? शायद आराम की जरूरत है तुमको। हाँ, सतीश सही कह रहा है, खाना बन गया है, तुम कुछ खा लो और आराम करो। हाँ टीना, जल्दी चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आज रात इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा तो जीवन में कुछ नहीं देखा। यार मोंटी, ये टीना इतना जिद कर रही है तो क्यों ना हम लोग एक बार चलकर देख ले। बात तो सही है, वैसे भी हम सब यहाँ सोने और रात काटने नहीं आए हैं। चलो फिर। वाह टीना, तुमने तो सच कहा था। ये जंगल तो सच में एक अनोखी दुनिया है। ओह माय गॉड, कितना अद्भुत है ये जंगल। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना सुंदर हो सकता है। सतीश जरा रुको और सोचो कि कहीं ये कोई मायावी जंगल तो नहीं है। मोंटी, तुम क्या यहाँ सोचने के लिए आए हो? जल्दी चलो, हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जन्नत से कम नहीं है ये जंगल। मुझे तो अब भी ये कोई मायावी दुनिया लग रही है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जंगल में लाइटिंग फंक्शन चल रहा है। चलते रहो, शायद ये जंगल हम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं और कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अपनी जान प्यारी है। ठीक है, तुम जाओ और टेंट में आराम करो, हम लोग जंगल में घूम कर आते हैं। मोंटी अपना ख्याल रखना। क्या मैंने सही किया वापस टेंट में आकर, या शायद मुझे भी उन लोगों के साथ जाना चाहिए था। खैर जाने दो, अब कुछ आराम कर लेता हूँ। अभी नींद लगी ही थी कि फिर एक भयानक आवाज। ये कैसी आवाज थी? इसने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। हे भगवान, कहीं यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं है? पर मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? मुझे डरना नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओह सतीश, कितना शानदार जंगल है। हाँ, सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब चलो भी, मोंटी वहाँ अकेला है। हाँ चलो चलते हैं। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। क्यों, क्या हुआ? तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? मोंटी कुछ बोलोगे? क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगता है मोंटी ने जरूर यहाँ पर कुछ मायावी देख लिया है। टीना, ये हंसने वाली बात नहीं है। मैंने सच में यहाँ एक खतरनाक आवाज सुनी थी। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम तो खुद कह रहे थे कि क्यों ना हम एक भूतिया सफर पर चले। क्या मोंटी, और तुम एक भयानक आवाज से डर गए? कोई बात नहीं मोंटी, अब तनाव लेने की जरूरत नहीं, हम लोग आ गए हैं। सतीश, हम लोगों को यहाँ से अब आगे के लिए निकलना चाहिए। पर क्यों? हम लोग क्यों ना कल सुबह होने पर निकलते हैं? नहीं सतीश, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरा गांव है, हम लोग रात वहाँ पर काटेंगे। सतीश, मेरे ख्याल से मोंटी ठीक कह रहा है। हम लोगों को उसके गांव में ही रात काटनी चाहिए। क्यों टीना, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सतीश, यहाँ जंगली जीव जंतु बहुत है, यहाँ रात काटना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलो फिर पैकअप करो, हम लोग चलते हैं मोंटी के गांव। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी में डरावना और भयानक तो कुछ भी नहीं है, पर दोस्तों ये तो कहानी की शुरुआत थी। अब आप आगे देखेंगे कैसे ये लोग घने जंगल के बीच में फंस जाते हैं और एक हवेली में रुकने के लिए जाते हैं। खराब मौसम के चलते ये उस हवेली में रुक जाते हैं और उस हवेली में इनका सामना होता है महाभयानक और डरावने शैतान से।